बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्लोसन ड्राइंग कोऑर्डिनेशन टेस्ट, जिसको हम STCT भी कहते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि STCT है क्या और इसकी इंटरप्रिटेशन और स्कोरिंग कैसे की जाती है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर हम STCT के इंट्रोडक्शन से। The Slauson Drawing Coordination Test was introduced by Richard L. Slauson in 1967. इस टेस्ट का मेन पर्पस है इंडिविजुअल्स की ब्रेन डिसफंक्शनिंग और परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन देखना कि क्या उनके हैंड और आई में एक नॉर्मल कोऑर्डिनेशन है या वो पर्सन जो है वो परसेप्चुअली डिसऑर्डर में मुब्तला हो चुका है। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 ज्योमेट्रिक फिगर्स। आपको इस टेस्ट की फिगर नेक्स्ट स्लाइड्स में शो हो जाएगी, विच आर कॉपीड 3 टाइम्स ईच। टेस्ट में जो फिगर्स दी होंगी 3 दफ़ा नीचे इंडिविजुअल ने बनानी होगी। इंडिविजुअल से मुराद आपका पेशेंट है, वो क्लाइंट है जिससे आप ये टेस्ट अप्लाई करवा रहे होते हैं। द नंबर ऑफ फिगर्स अटेम्प्टेड वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ एग्जामिन। अच्छा, अब ये चीज़ जो है आपके इंडिविजुअल पे, उस क्लाइंट पे, उस पेशेंट पे डिपेंड कर रही है, उसकी एज पे डिपेंड कर रही होती है कि कितनी फिगर्स आप उससे बनवाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे फिगर को देखते हुए डिस्कस करेंगे, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ आप फिगर देख सकते हैं। अब जो फर्स्ट फिगर की लाइन है ना, जिस तरह ये फर्स्ट लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये उन लोगों से करवाई जाती है फिर जिनकी एज 1 ईयर होती है, सिर्फ यहाँ तक उनसे करवाई जाएगी। फिर जो 2 इयर्स के होंगे उनसे फर्स्ट वाली भी करवाई जाएगी और सेकंड वाली भी फिल करवाई जाएगी। इसी तरह जो लोग 12 साल या 12 साल से ज़्यादा की एज रखते हैं उनसे पूरी 12 तक जो है वो फिगर्स जो हैं वो करवाई जाती हैं। ये सिर्फ एक सैम्पल पिक्चर है। STCT का टेस्ट इसी तरह से होता है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होती है उसके अंदर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर शो करवाया गया है। इस टेस्ट के लिए जो टूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है? कंफर्टेबल चेयर और डेस्क का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पेशेंट विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट पूरा टेस्ट अप्लाई कर सके, टेस्ट को सही तरीके से जो है वो कर सके। उसके बाद टेस्ट शीट होनी चाहिए। टेस्ट शीट होती है STCT की ही शीट होती है, इसके अलावा और कोई शीट नहीं इसमें यूज़ होती। एक पेंसिल होती है और एक शार्पनर होता है। इरेज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही वो रूलर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्केल, ना ही वो इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन में चिल्ड्रन और एडल्ट्स होते हैं जिनके ऊपर, दोनों के ऊपर ये टेस्ट जो है एडमिनिस्टर किया जा सकता है। 10 से 15 मिनट में इस टेस्ट का टाइम होता है, इससे ज़्यादा टाइम आप अपने पेशेंट को नहीं दे सकते। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 12 है, लेकिन जो टोटल स्कोर है वो 36 है, क्योंकि एक फिगर को 3 दफ़ा बनवाया जा रहा होता है और इसका कट ऑफ स्कोर 85% है। 85% का मतलब है कि अगर आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज 85% से ज़्यादा आती है तो वो ठीक है। ठीक है, 85% तक अगर वो आती है तो ठीक है, लेकिन अगर 85% से कम आती है तो परसेप्चुअल डिसफंक्शनिंग हो सकती है। यहाँ पर आपको पिक्चर में पेंसिल के आगे निब्स नज़र आ रही होंगी जो टूटी हुई हैं, इस तरह है। ये सिर्फ इसलिए दिखाई गई है कि आपने अपने पेशेंट को जब पेंसिल देनी है, जिस भी पेंसिल से वो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, उस टेस्ट को फुली तौर पर वो अटेम्प्ट कर रहा है, उसकी फिगर्स बना रहा है, वो पेंसिल पॉइंटेड होनी चाहिए। इस तरह से उसकी आगे से निब जो है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है वो फिगर ठीक बना रहा हो, लेकिन पेन निब ठीक ना होने की वजह से उसकी फिगर में माल फंक्शन या जो है वो डिस्टॉर्शन आपको शो हो। ओके, तो अब हम आते हैं स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ STCT की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आउट द एरर्स। जब आपने फिगर उनसे बनवा ली, पूरा STCT उनसे अप्लाई करवा लिया पेशेंट से, अब आपने क्या करना है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए
आपने सबसे पहले देखना है कि एक आइटम के नीचे जो 3 दफ़ा उसने फिगर बनाई है उसमें कितने एरर्स किए हैं उसने, यानी ऊपर वाली फिगर की तरह की कितनी फिगर्स उसने नहीं बनाई, ठीक नहीं बनाई या बिल्कुल ही उसने खाली छोड़ दिया, तो वो एरर में कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद 1 से लेकर 12 तक जितनी भी फिगर्स उसने बनाई है ना आइटम्स के नीचे, उनके एरर्स को आपने एसडीसीटी शीट पे दिए गए एरर बॉक्सेस के अंदर लिखते जाना है। 1 आइटम के नीचे 3 बॉक्सेस दिए हुए होंगे जिसमें पेशेंट 3 दफ़ा फिगर बनाएगा, उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ होगा जिसमें आपने उसका एरर लिख देना है, नंबर ऑफ एरर्स। जैसे अगर 3 फिगर्स में उसने एक गलत बनाई है तो उसका एरर 1 है, ठीक है। अगर 2 गलत बनाई है तो 2 एरर है, अगर तीनों ही गलत बनाई है तो 3 एरर है। इसी तरह 1 से 12 तक नंबर ऑफ एरर्स मेंशन कर देने हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एरर्स को आपने ऐड कर देना है। 1 से लेकर 12 आइटम तक जितने टोटल नंबर ऑफ एरर्स होंगे उसको ऐड करेंगे तो आपके पास रॉ स्कोर आ जाएगा। रॉ स्कोर मिलने के बाद टोटल रॉ स्कोर को आपने टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स पे डिवाइड कर देना है और उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है टू गेट एक्यूरेसी परसेंटेज। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है किसी को, इसलिए मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझाती हूँ। रॉ स्कोर क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ एरर्स, उसको आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स जो कि था हमारे पास 36, ठीक है। टोटल रॉ स्कोर को 36 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास एक्यूरेसी परसेंटेज आ जाती है, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या है, कंपेयर द एक्यूरेसी परसेंटेज विद स्टैंडर्ड कट ऑफ स्कोर गिवन इन एसटीसीटी मैनुअल दैट इज 85%। आपके पास जो परसेंटेज आ जाएगी एक्यूरेसी परसेंटेज, उसको आपने 85% के साथ कंपेयर कर लेना है। एसटीसीटी के मैनुअल में एक स्कोरिंग शीट दी गई होती है जिसके अंदर परसेंटेज के हिसाब से बताया गया होता है कि इस परसेंटेज पे इतनी परसेप्चुअल डिसफंक्शनिंग है और इस परसेंटेज पे जो है वो एक इंसान नॉर्मल है। तो उसको देखते हुए आपने डायग्नोस करना है कि क्या आपके इस क्लाइंट को, इस पेशेंट को परसेप्चुअल डिसफंक्शनिंग है या उनकी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन जो है वो ठीक है। An accuracy score below 85% correct is interpreted as an indicator of possible brain damage। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि 85% से कम अगर आपकी परसेंटेज निकलती है पेशेंट की तो इसका मतलब है कि उनका पॉसिबल ब्रेन डैमेज है। ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी और आपके लिए ये लेक्चर यूज़फुल रहे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक को समझना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगी। और जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।